जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली माता दुर्गा की कथा। बंधुओं, नवरात्रि के प्रत्येक दिन में माता दुर्गा की इस कथा को रोजाना सुने। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा की आप पर विशेष कृपा होगी। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को शीघ्र पूरा करती हैं। बंधुओं, माँ की इस कथा को जो मनुष्य भी सुनेंगे उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उन्हें वैभव की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। बोलो दुर्गा माता की जय हो। प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई। वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले, अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और शक्ति के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सूरत ने प्रश्न किया, है महर्षि, देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटव नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख, हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता और प्रभाव का वर्णन करता हूँ। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्र का स्वामी बन गया। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख और ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज
एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करने के उपरांत उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की हर चाल देवी के सामने असफल रही और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्म चिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। बोलो दुर्गा माता की जय हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। जय माता दी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।